कैसे हैं भाई? तैयारी चल रही है सब लोगों की अच्छे से? उम्मीद है कि चल रही होगी ढंग से। आइए, हम आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा है। ये चैप्टर है ना, इसमें से भर भर के सवालें आती हैं। तो आइए हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, है ना। तो हम पहले पार्ट में जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था चल रहा था, वो स्थानीय मान से संबंधित था। तो आइए उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन है साथियों कि 17.4236 क्वेश्चन है। 17.4236 में 17.4236 में अंक 6 का अंक 6 का स्थानीय मान होगा। स्थानीय मान होगा, है ना प्यारे साथियों। एक क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन लिख दिया जैसे ए बी सी और ए डी। ये ऑप्शन 4 है आपके, और इसमें लिख दिया 6/100, 6/10, 6/1000 और 6/10,000, ऐसे लिख दिया ऑप्शन। अब इसको हम करेंगे साल। क्या करेंगे साथियों? इसको करते हैं साल ना। अभी तो मैं समझाने के लिए थोड़ा आराम समझा रहा हूं ना, आप लोग पेपर में फास्ट कर लीजिएगा, है ना। कैसे करेंगे इसको प्यारे साथियों? देखिए, ये है हमारा 17.4236 है ना। तो 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो 6 इसमें कहाँ है? देखिए यहाँ पे है ना 6। तो क्या करेंगे, दशमलव के पहले को हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, इस तरह से पढ़ते हैं, है ना। और दशमलव के बाद को हम क्या पढ़ेंगे? दसवां। पहले अंक पर क्या रहेगा? दशमलव के बाद एक अंक है तो क्या पढ़ेंगे उसको? दसवां। फिर 2 अंक है तो 100वां। फिर 3 अंक है तो 1000वां। फिर 4 अंक है तो 10,000वां। ऐसे पढ़ते हैं ना। तो हमें 6 का निकालना है स्थानीय मान। तो ये प्यारे बच्चों ये 6 है, यहाँ लिख देंगे हम 6। कितने नंबर पे है? 1 2 3 4। तो इसके बटे मतलब यह 10,000वें स्थान पे है, तो बटे में क्या हो जाएगा? 10,000। क्या हो जाएगा साथियों? 10,000 हो जाएगा ना। अभी कैसे आया 10,000? भाई जब हम भाग करेंगे 6 में 10,000 का ना, तो इतना ही आएगा आपका 0 पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि आपका है आपका है जैसे 0.4 है ना बच्चों। तो इसको हम जिसके बटा कुछ नहीं, उसके बटा तो हम एक लिख ही सकते हैं। तो दशमलव को खत्म करने के लिए दशमलव बाद कितने अंक हैं, कितने डिजिट है? 1। तो हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 0 लिख देंगे, ठीक है ना। मतलब एक के आगे हम एक 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम दशमलव बाद एक अंक है हमारा ना। तो हो जाएगा दशमलव खत्म। तो 4 बटा क्या हो जाएगा? 10। जब हम 4 में 10 का भाग करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए ऐसे, तो ये हमारा भाज्य छोटा है भाजक से, तो शून्य बन जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों? शून्य बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4। फिर भी छोटा है ना इससे, भाजक से जो छोटा है, तो क्या करेंगे हम? पॉइंट लगा देंगे, ये जाएगा 0। और 10 से कितना हो गया? 40 हो गया। इस प्रकार से ये सब आते हैं। देखिए ये है ना 0.4। तो इस प्रकार से ये आपका जब डिवाइड किया जाएगा तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 0006 आ जाएगा। हमें तो लेना है 6, क्योंकि 6 अंक का पूछा स्थानीय मान। तो 6 बटे क्या हो जाएगा? 10,000। तो ऑप्शन चेक करिए कि 10,000 इसमें कौन लिखा हुआ है? 6/100, 6/10, 6/1000। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 6/10,000। ये है पॉइंट्स के बाद को हम कैसे स्थानीय मान निकालते हैं, उसका सवाल का है। ठीक है बच्चों। अब आपका एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आज का क्वेश्चन मैं दे दूं आपको दूसरा, लिख दूं कि 16.2356 में 3 का स्थानीय 3 का स्थानीय मान होगा। क्या होगा बच्चों? स्थानीय मान होगा। प्यारे साथियों 3 का स्थानीय मान, तो हमने बोला दशमलव बात को कैसे पढ़ते हैं। ऑप्शन जैसे मान लीजिए दिया आपका ए बी सी और ए डी, ऑप्शन दे दिया, ठीक है ना। क्या क्या दे दिया है बच्चों? जैसे मान लीजिए क्या दे दिया आपका? 3/10 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 3/100 दे दिया, फिर 3/1000 दे दिया।
है ना, हमें ढूंढना है। तो इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे साथियों, सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, 16.235। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 का ही तो स्थानीय मान निकालना है। तो यह किस पे है, 10वां 100वां, मतलब कि यह 3 बटा क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, 3/100। ठीक है ना। ये आता कैसे है, जानते हैं कैसे आता है, ये जो 3 है ना, 3 लिखेंगे, ये 100वां बोला है, मतलब कि 100वां भाग है, तो ये 1/100 होगा। तब इसको जब सॉल्व करेंगे 3 बटा क्या हो जाएगा, 100। जैसे वो है हमारा पहले का आया था, तो वैसे ही है 6/1/10,000, 10,000वां भाग, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 बटे क्या हो जाएगा, 10,000, तभी आया है हमारा। वैसे समय है। तो 3/100 कहाँ है, आप चेक करिए, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी पर टिक लगा देंगे, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से ये सवाल आपके लगेंगे, जो दशमलव के बाद अगर इस तरह का दशमलव में अगर पूछ रहा है स्थानीय मान, तो हम ऐसे सवालों का हल करेंगे। ठीक है ना। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको एकदम ढंग से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीका है यह। आइए अगले क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन नंबर 3। आइए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, वो कह रहा है कि 2436 56 0 क्वेश्चन है 8321 में, ध्यान से देखिएगा, 21 में 4 तथा 1 के स्थानीय मान का गुणनफल होगा, स्थानीय मान का गुणनफल होगा। ये प्यारे साथियों क्वेश्चन है आपका, है ना। और ऑप्शन क्या दे दिया है, ऑप्शन दे दिया आपका, जैसे ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया। आपके 4 ऑप्शन दे दिए। जैसे मान लीजिए क्या, यहाँ हो जाएगा 4000, 400, 40 और ये 4, ये 4 ऑप्शन दे दिए। हमें सॉल्व करेंगे, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं प्यारे साथियों, देखिए 24 56 56 0.8321, है ना साथियों। ये सवाल आ गया। अब बोला क्या है, 4 तथा 1 के स्थानीय मान का, क्या बोला है, 4 तथा 1 के स्थानीय मान का गुणनफल बताओ, है ना। तो 4 हमारा कहाँ है, ढूंढिए इसको। ये 4 है ना, इसको ऐसे नोट कर लीजिए। तो 4 के आगे दशमलव के पहले, 4 के आगे और दशमलव के पहले देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5। तो आप 4 लिख करके 5 0 बढ़ा दीजिए, बढ़ गया। उसके बाद क्या बोला है साथियों, 1 के स्थानीय मान, 1 हमारा कौन है, ए है ना, तो 1 लिखेंगे, ठीक है, बटे में दशमलव बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, मतलब कि 1 लिख करके 4 0 यहाँ पर लिख देंगे, मतलब 1/10,000 है। क्या है ये, 10,000वां भाग है, मतलब 10वां 100वां 1000वां 10,000वां, ये 10,000वां भाग है ना साथियों। अब क्या बोला है, गुणनफल बोला है, क्या बोला है साथियों, गुणनफल बोला है। तो प्यारे बच्चों हम बहुत ही आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए क्या है हमारा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 4 लाख, 4 लाख है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुणे, गुणनफल बोला है, गुणे 1 के बटा 10,000, क्या कर देंगे बच्चों, 1 के बटा 10,000, बोला है ना 4 तथा 1 के स्थानीय मान का गुणनफल होगा। तो 4 का स्थानीय मान ए हो गया और 1 का स्थानीय मान ए हो गया। अब दोनों का गुणनफल, गुणनफल तिर्यक गुणा, गुणा में क्या होता है, तिर्यक कट जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। बचा क्या आपका प्यारे बच्चों, बचा आपका 40। ये आपका क्या बचा, 40। चेक करिए आप 40 है कहाँ, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, है ना बच्चों। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों,
ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी पर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करिएगा, उम्मीद है कि कर लिए होंगे। अब आगे करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसी पर एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं 4 आज का। क्या लिखते हैं साथियों? 4 क्वेश्चन नंबर। तो लिखते हैं क्या? 37512.9321 में 7 तथा 1 का स्थानीय मान का गुणनफल होगा। अब देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको क्या करेंगे हम? ऑप्शन देते हैं आपको, ऑप्शन देते हैं ए बी सी, और ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन क्या है? 7 और 1 का स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है? 7 और 1 का स्थानीय मान। तो हम समझते हैं, ऑप्शन देते हैं आपको बच्चों। 7 नहीं, 3 कर लीजिए। यहाँ पर क्या कर लीजिए? 3 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन देते हैं यहाँ पे हम आपको 3, 30, 300, 3000, है ना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे 37512.9321। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको। 3 का स्थानीय मान जब हम निकालेंगे तो 3 के आगे कितने अंक हैं? पॉइंट से पहले 1 2 3 4, यहाँ पर आप 4 जीरो लगा दीजिए, हो जाएगा। और 1 का जब हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे क्या आएगा? 1 के बटे 1 2 3 4, मतलब 10,000वां भाग है, यहाँ पर हम कर देंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है सर? गुणनफल। क्या निकालना है साथियों? गुणनफल, है ना। ये हो गया, 4 अंक है तो 4 जीरो गुणे 1 बटा क्या हो जाएगा? 10,000। देखिए 1 2 3 4 कट गया, 1 2 3 4। ऑप्शन क्या बचा? मतलब आंसर क्या आया? 3। ऑप्शन ढूंढिए, पहला ही सही, करेक्ट है पहला, है ना साथियों। तो इस प्रकार से पॉइंट में अगर आपका दिया हुआ है कोई नंबर्स और उसमें दो कोई अंक का स्थानीय मान पूछ रहा हो, एक पॉइंट से पहले का स्थानीय मान दिया हो, पूछ रहा हो, और एक पॉइंट के बाद का स्थानीय मान पूछ रहा हो, और फिर बोल रहा हो इसका गुणनफल क्या होगा, तो आप इस तरह से इसको लगाएंगे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा देता हूं आपको, बहुत ही अच्छा रहेगा। जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा रहेगा साथियों, जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा रहेगा आप सबके लिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आपको, ठीक है। जिससे मैंने लिखा 5 क्वेश्चन है आज का। 2315.2316, है ना। तो 2 3 दोनों में आ गया, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज के लिए 8 और 9 कर लीजिए, और 1 भी है तो इसे भी आप बदल करके 0 कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 6 कर लीजिए, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब आइए देखते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा जब नंबर समझेंगे। में 3 और 9 के लिखेगा, 3 और 9 के स्थानीय मान का गुणनफल होगा। क्या होगा? गुणनफल होगा, है ना साथियों। गुणनफल होगा, ठीक है। चलिए तो ये गुणनफल होगा हमारा क्या?
ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया, और ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, है ना साथियों। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं हम, ऑप्शन देते हैं आपको, जैसे 27 मतलब कि 270 लिख दीजिए, ऑप्शन बी लिख देते हैं 227, ऑप्शन सी लिखते हैं हम 2700, और ऑप्शन नंबर डी लिख देते हैं 27,000। सॉरी, आप देखिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सवाल लिखेंगे नीचे 2317.8906, है ना। इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या बोला है, 3 और 9 के स्थानीय मान का गुणनफल होगा, 3 और 9 के स्थानीय मान का गुणनफल होगा। तो आइए देखते हैं, तो 3 का हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों, 3 हो गया, 3 के आगे कितने अंक हैं, 3 दशमलव से पहले, तो यहाँ पे 30 लगा दीजिए, है ना साथियों। ये 9 है, तो 9 अपान क्या हो जाएगा, 10वां 100वां, ये हो जाएगा 100, है ना साथियों। इसका गुणनफल कर दीजिए 3000 इंटू 9/100, है ना बच्चों। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, खत्म। जब हम 30 से गुणा 9 में करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, है। तो ये 270 आ जाएगा। ऑप्शन ढूंढिए कहाँ है 270, देखिए ऑप्शन नंबर ए पहला ही करेक्ट है हमारा, है ना साथियों। इस प्रकार से स्थानीय मान से संबंधित जो भी सवाल आएंगी, कभी कभी पूछ देता है योग कीजिए, कभी कभी पूछ देता है अंतर निकालिए, अगर इसी का कह देगा योग करिए तो योग कर देना, योग का मतलब होता है जोड़ देना, है ना, और अंतर का मतलब क्या होगा, घटा देना, है ना साथियों। तो इस प्रकार से हम सवालों को कर लेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हम अगले टॉपिक पे, अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना साथियों। चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। आइए साथियों अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग कुछ, क्योंकि नंबर सिस्टम जो हमारा है साथियों, वो बड़ा चैप्टर है ना, इसमें से सवालें आती हैं परीक्षाओं में, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब कि अगला टॉपिक है, जैसे कि कुछ चीजें हमने अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या, ये सब हमने लिखवाया है। आज हम लिखवाते हैं आपको को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं, है ना। तो आइए देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, प्यारे बच्चों, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जिसको क्या कहते हैं, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। को प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है, सह अभाज्य संख्याएं, है ना साथियों। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। लिखेंगे क्या, वे संख्याएं, क्या लिखेंगे साथियों, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनका, वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। क्या होता है साथियों, एक होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, उसे सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना साथियों। वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या होता है, एक होता है। क्या होता है साथियों, एक होता है, उसे क्या कहते हैं हम, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल इसका मैं लिखवा देता हूं आपको, ठीक है ना। जैसे हो गया 2 3, है ना, और 3 4, ध्यान रखते जाइएगा, 4 5,
ठीक है, और 5 6, इसको मतलब कि इस प्रकार से चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो देखते हैं हम क्या कर इसका सॉल्यूशन मैं कर दिखाता हूं आपको। देखिए, जिसे हमारा है 2 है और क्या है 3 है। क्या बोला है, वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हम पहले निकालते हैं, इसका खंड करते हैं। देखिए, 1 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 को बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं साथियों, 1 गुणे 3। अब बताइए इन दोनों में मैच क्या किया, मैच क्या किया बताइए, एक ही ना मिल रहा है साथियों, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ हमारा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ, सिर्फ क्या हुआ, एक हुआ ना, एक हुआ। तो ये हमारी दोनों क्या हो जाएंगी संख्याएं, सहभाज्य। अगर मैं 3 4 को चेक करूं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। इसे हम 1 इंटू 3 लिख सकते हैं और इसे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। बताइए दोनों में क्या मैच कर रहा है, क्या मिल रहा है उभयनिष्ठ, सिर्फ 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है उभयनिष्ठ, क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ 1 मिल रहा है, मिल रहा है ना। उसी प्रकार इसमें भी उभयनिष्ठ 1 मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो जिन दो संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे आप लोग नोट करिए, मैं तुरंत अगला भी बताता हूं। ठीक है, तो आइए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो साथियों, ये हमारा क्या हो गया, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं द्विअभाज्य संख्याएं। क्या बताते हैं साथियों, द्विअभाज्य संख्याएं, जिसको कहते हैं ट्विन्स प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, ट्विन्स, ट्विन्स प्राइम नंबर, ट्विन्स प्राइम नंबर, जिसको क्या कहते हैं, द्विअभाज्य संख्याएं, द्विअभाज्य, द्विअभाज्य या जुड़वा, या जुड़वा, द्विअभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्याएं, है ना साथियों। तो ट्विन्स प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, द्विअभाज्य या जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो साथियों इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि लिखेंगे क्या, ऐसी संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर, क्या लिखेंगे साथियों, जिनके बीच का अंतर, बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर। अभी हमने सह अभाज्य संख्या को जाना, और अब आइए देखते हैं हम ट्विन्स प्राइम नंबर, जिसे कहते हैं द्विअभाज्य या जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, द्विअभाज्य को, कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, उसे क्या कहते हैं हम, द्विअभाज्य या जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, उसे द्विअभाज्य या जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना साथियों। आइए देखते हैं इसको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल में 3 5 5 7, है ना, और 11 13, ध्यान रखिएगा, और 17 19, और फिर क्या हो जाएगा 29, और 31, उसके बाद 41 और 43। ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं प्यारे साथियों, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक, है ना। तो ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, मैंने नंबर्स लिखे हैं आपका। तो 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43, इसका मतलब यह है कि 3 5 ये दोनों हमारी अभाज्य संख्या है, और दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो 2 का है। ठीक है ना। 5 7 ये भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, इनके बीच का अंतर क्या है हमारा, 2 है।
11-13 ये भी हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच का अंतर 2 है। 17-19 ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच का अंतर क्या है, 2 है। 29-31 और 41-43 इनके बीच का भी अंतर क्या है, हमारा 2 ही है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, द्विअभाज्य या जुड़वाभाज्य संख्याएं। क्योंकि मैं इसको क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न कैसे बनते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हम पॉइंट्स लिखवा देते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखवा देते हैं पॉइंट्स। इसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना साथियों। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, बहुत ही जरूरी है, इस वजह से लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की तो देखिए 3 अंकों की तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या होती है साथियों, वो होती है 101। क्या होती है, 101, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है जो महत्वपूर्ण है, सबसे छोटी या 3 अंकों की इसे निकाल देते हैं, स्पेशल है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो क्या होगी साथियों, वो होगी 997। क्या होगी साथियों, 997 मतलब कि 997 प्यारे बच्चों। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, 1.100 लिख लीजिए। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या प्यारे बच्चों वो होगी आपकी 9 है। क्या है साथियों, 9 है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 9 है, ठीक है साथियों, ये 9 है आपका, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इससे पहले हमने छोटी बड़ी अभाज्य संख्याओं को लिखवाया है फर्स्ट पार्ट में, और इसमें हमने जो है कि ये 3 और जोड़ दिया है। इसे आप एकदम नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ढंग से नोट करिएगा इसको प्यारे साथियों, है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब इस पर जो हमने डिफिनेशन लिखवाया है, ये जो पॉइंट्स लिखवाया है, इस पर हम चलते हैं क्वेश्चन बनाने, है ना। तो आइए देखते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा इसको, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे किसी प्रकार से अगर नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके, है ना, रोक करके, है ना, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार चीज है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन है साथियों कि 1 से 50 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। 1 से, क्वेश्चन एक डाल दिया हमने से कि 1 से 50 के बीच जुड़वा, 1 से 50 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं संख्याओं की संख्या होगी, है ना साथियों।
1 से 50 के बीच जुड़वा आभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। तो मैंने क्या किया, इसको ऑप्शन दिया आपको सॉल्व करने के लिए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया साथियों, यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया 5, 7, 6, 8 हमने लिख दिया। उसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। तो चलिए बेसिक से इसको हम करते हैं सॉल्व। देखिए ध्यान से देखिएगा, घबराने की कोई बात नहीं। 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं को आप पहले लिख लीजिए, अगर दिमाग में है तो कोई बात नहीं है। जैसे हो गया आपका 1 से 50 के बीच में जुड़ा अभाज्य संख्याओं की संख्या, कितनी अभाज्य संख्याएं पहले लिखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आपका हो गया 23, है ना, 29, 31, है ना, और फिर क्या हो जाएगा 41, 43, और आपका एक होगा 47, 47, है ना। इसके अलावा कोई अभाज्य संख्याएं नहीं है 1 से 50 के बीच में। अब बोला क्या है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, ध्यान समझिएगा, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो देखिए बच्चों, जिनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जिनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 2, और वो अभाज्य संख्याएं भी हों और अंतर भी क्या हो, 2 का होना चाहिए। यहां देखिएगा ध्यान से, देखिए 5, 7 ये दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का अंतर क्या है, हमारा 2 है। 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, काउंट करिए, कुल मिलाकर के आप काउंट करिए इसको, 1, 2, 3, 4, 5, है ना साथियों। और यहाँ पे क्या है, एक और है आपका, ये ऐसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, काउंट करिए। पहले तो 3, 5 है, इसका मतलब क्या है, 1 हो गया, 5 से 7 ये 2 हो गया जुड़ा अभाज्य संख्या है, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, और एक क्या हो गया, 6 हो गया, है ना साथियों। ध्यान से देखिए, 3, 5 के बीच का अंतर क्या है हमारा, 2, 5, 7 इसके भी अंतर के बीच का अंतर क्या है, 2, तो ये हमारी हो गई कितनी, 2 हो गई ना। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग करके लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन न रहे। 3, 5 एक हो गया, 5, 7 2, 11, 13 3, 17, 19 4, 29, 31 5, और 41, 43 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने नंबर आए हमारे, 6 आए। तो कहने का मतलब यह है कि 1 से 50 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होगी प्यारे बच्चों, वो क्या होगी हमारी, 6 होगी। टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, कितने जुड़वे नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह के सवालें आएंगी तो आप करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं आपको, ठीक है साथियों। 50 से 100 के बीच क्या लेते हैं, 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच, है ना, 100 के बीच, 50 से 100 के बीच जुड़वा अभाज्य या द्विअभाज्य कहे या जुड़वा अभाज्य ना, ध्यान दीजिएगा, जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या, ठीक है ना। ऑप्शन क्या दे दिया हमने साथियों, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया। जैसे ऑप्शन मैंने क्या दिया, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे दिया हमने। अब क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। पहले क्या करेंगे, 50 से 100 के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्याओं को आप नोट करिए पहले, ठीक है साथियों, ठीक है। तो 50 से 100 के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्या क्या नोट करेंगे हम, पहले क्या हो जाएगा हमारा, 53, 59, 61, है ना, और क्या हो सकता है हमारा
67 और 71, 73, 79 और क्या है 83। 83 भी नहीं कटेगा इससे, सिर्फ अपने से कटेगा या एक से कटेगा। 83 हो गया और 79, 79, 79 भी नहीं कटेगा, बिल्कुल 79 नहीं कटेगा इससे से। 79 के बाद क्या आ जाएगा आपका 90। 83 के बाद 79 इधर नहीं लिखे थे क्या, 79 लिखे थे 79 लिखे थे 79। 83 हो गया हमारा और क्या हो गया 89। 89 भी तो नहीं कटेगा, जिससे नहीं कटेगा 89। उसके बाद 97, ध्यान से देखिए 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये हमारी 50 से 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है कि हमको निकालने के लिए इतना, मतलब 50 से 100 के बीच हमारी क्या होंगी, ये अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है ना साथियों। तो अब हम देखेंगे, इसमें ढूंढेंगे कि कितनी ऐसी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो आइए देखते हैं इसको, है ना। देखिए 59 से 61 एक जुड़वा अभाज्य मिल गया हमको, ये देखिए एक मिल गई संख्या यहाँ पे। और 71, 73, देखिए 59 2 61 2 का अंतर, 71 2 73, इसमें भी हमें 2 का अंतर मिला। अब बताइए इसमें और कहीं कुछ मिल रहा है आपको कि जो जुड़वा मिल रही है, नहीं मिल रही है ना। देखिए ध्यान से, नहीं मिल रही ना। तो हमारी ऑप्शन में क्या होंगी, 2 ही होंगी हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या। एक 59 से 61 एक नंबर ये हो गया, 71 से 73 2 नंबर हो गया। 71 और 73 के बीच का जो 2 अंतर है, 59 और 61 के बीच में भी क्या हमारे 2 अंतर है, और ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये भी दोनों अभाज्य संख्या है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथी हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब बी हो जाएगा। इस प्रकार से आप 1 से 100 पूछे, 1 से 20 पूछे, 1 से 30 पूछे, 35 पूछे, तो आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको पता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, अगर ये आपको पता है तो आप बड़े ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों का सामना कर सकेंगे, आप उनको सॉल्व कर सकेंगे, है ना साथियों। तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 1 से 100 के बीच अगर एक प्रश्न और बना दिया जाए इसी में, क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी जुड़वा अभाज्य, कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी। प्यारे साथियों ऑप्शन हम दे दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ए, बी, सी और ये हो गया डी। ठीक है साथियों, ऑप्शन हमने क्या दिया, 4, 6, 8, 10। तो अब देखिए आप ये दोनों सवाल सॉल्व किए हैं ना, देखिए किए हैं ना। आप चाहें तो 1 से 100 के बीच जितनी हमारी अभाज्य संख्या है उसको नोट कर लीजिए, फिर आप जो है कि सेट कर लीजिए, 2 का अंतर जहां मिल रहा है तो हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। और हमने क्या किया, अभी तो निकाला है ना, देखिए इसमें कितना आया है, 1 से 50 के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, दिमाग में रख लीजिए। 1 से 50 के बीच में कितनी होती है, 6। यहाँ पे मैंने टिक किया है ना, देखिए यहाँ पे क्या है 6 है ना। और 50 से 100 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, 2। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो 1 से 100 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या होंगी, 8, जो कि हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा क्या 8। इस प्रकार से जुड़वा अभाज्य संख्याओं से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ रह नहीं गया है अब ना। तो ठीक है, आप इसको करिए, सॉल्व करिए और आप इसको बढ़िया से रिवीजन करिए एकदम दमदार अंदाज में, ठीक है ना। और छोड़िए मत, कसर बिल्कुल मत छोड़िए, है ना।